वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, इस प्रदर्शनी का इंडिया न्यूज ने मुआयना किया। इस दौरान इंडिया न्यूज ने कुरुक्षेत्र के एसपी नीतीश कुमार से खास बातचीत की। नीतीश कुमार ने बताया कि किस तरीके से नए 3 आपराधिक कानून लागू होने पर जनता को फेयरलेस इंसाफ मिलेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से नए 3 आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन किया गया है। ऐसे में जो प्रदर्शनी है वो कुरुक्षेत्र के अंदर लगाई गई थी और इस वक्त हमारे साथ कुरुक्षेत्र के एसपी नीतीश जी मौजूद हैं। हमें सिलसिलेवार बताएंगे कि किस तरीके से जैसे नए 3 आपराधिक कानून हरियाणा में लागू हुए हैं, इंसाफ का रास्ता किस तरीके से आसान हुआ है और कितना फेयरलेस जो है एक पुलिस प्रशासन में या फिर एफएसएल में काम जो है वो किया जाएगा। सर, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने इस प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन किया है। किस तरीके से इंसाफ का रास्ता अब आसान होगा? देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारे नए कानूनों को लागू हुए लगभग 1 साल हो चुका है, तो जिसमें हरियाणा सरकार ने बहुत ही अच्छा करा है, हरियाणा पुलिस ने। और इसमें इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने यही दिखाना चाहा है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उस पर किस तरीके से बीएनएस और बीएनएसएस लागू होती है और उसमें क्या नए बदलाव लाए गए हैं जिसको हरियाणा पुलिस भी इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे कि हमारा ये यहाँ पे जो दिखाया गया है, पुलिस कंट्रोल रूम दिखाया गया है 112 का, जहाँ पे कोई भी वारदात होती है तो सबसे पहले 112 पे जनरली पब्लिक आजकल कॉल करती है, क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध नंबर अब हो चुका है। तो इस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो इमीडिएटली वहाँ पे हमारी 112 की गाड़ी जाती है मौके पे, और उसके बाद जो हमारी वहाँ टीम होती है वो उस जगह का निरीक्षण करती है और उस पर फर्स्ट रिस्पॉन्स उन्हीं का होता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड है उसमें ये दिखाया गया है कि ये सीन ऑफ क्राइम दिखाया गया है, जिसमें कि एक मर्डर केस लिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि कैसे नए कानूनों में हम जब किसी सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण करते हैं तो उसमें कैसे भौतिक साक्ष्यों को इकट्ठा करा जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि कैसे आपको वीडियोग्राफी करनी है ताकि उस साक्ष्य की वैल्यू और बढ़े। ये नए कानूनों में नया ऐड करा गया है। इसके बाद जितने भी हमारे 7 या 7 साल से ज़्यादा के ऑफेंस हैं उसमें एफएसएल टीम का पहुंचना अनिवार्य हो चुका है, जिससे कि भौतिक साक्ष्यों में जो हम इकट्ठे करते हैं उसमें और बेहतर तरीके से एफएसएल की टीम उनको साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाती है। तो ये हमने इस स्टॉल के माध्यम से दर्शाया। सामने मैं देख रहा हूँ कि न्याय वेदक विज्ञान प्रयोगशाला, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, इसमें भी जैसे हमारी जो हरियाणा पुलिस है उन्होंने एफएसएल में भी बहुत सारे बदलाव लाए हैं। जैसे कि इसमें हमारे जितने भी अब भौतिक साक्ष्य हम इकट्ठे करते हैं तो उनको हमें ऑनलाइन बार कोड के थ्रू चढ़ाना पड़ता है और वो बार कोड के थ्रू ही आगे टेस्टिंग के लिए जाते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखती है, किसी को भी नहीं पता होता कि वो केस किस से रिलेटेड है, ताकि अगर कोई उनको मैनिपुलेशन करना चाहे तो वो नहीं होगी। तो एक ये बदलाव है। दूसरा और मेजर बदलाव है, जैसा मैंने बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी एफएसएल लैब्स खोली गई हैं। इसके अलावा हमारी जो साइंटिफिक ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ है उसको भी एक बहुत बड़ा बदलाव करके उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के एसपी नीतीश बता रहे थे कि किस तरीके से इंसाफ का रास्ता जो है वो आसान होगा और लोगों को न्याय मिलेगा, आगे भी हम समझना चाहेंगे। सर, ये जिस तरीके से अभियोजन निदेशालय है, इसकी क्या भूमिका रहेगी? जिला कारागार कुरुक्षेत्र बनाया गया है, इसमें वही है कि हमारा जैसे प्रोसिक्यूशन भी प्रोसिक्यूशन हो गया। जब भी कोई हम फाइनल रिपोर्ट किसी केस में देते हैं जिसको हम चालान बोलते हैं, उसको ऑनलाइन ही दिया जाता है ताकि अगेन वो सिस्टम भी एक ट्रांसपेरेंट हो सके। इसके अलावा जेल में भी अब जैसा कि आपको विदित है कि हमारे जितने भी एविडेंस है वो वीसी से होने लगी है। जो जेल में कैदी बंद हैं या फिर वो मतलब खूंखार कैदी हैं जिनको हम जेल से निकालना खतरा वाला होता है, तो इसलिए आज उसको सबकी एविडेंस अब वीसी के माध्यम से होने लगी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल बदलाव है जो पहले हमें फिजिकली करना पड़ता था, लेकिन गैंगवार भी रुकेगा कई बार। और इससे मतलब हरियाणा सरकार को बहुत ज़्यादा मतलब हमें जो हम ट्रांसपोर्ट करते थे, हमारा पुलिस फोर्स उसमें इन्वॉल्व रहती थी, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो। नए कानूनों में जैसा कि बताया गया है सरकार के द्वारा कि भाई हम डेट्स को तारीख पे तारीख वाली जो बात थी वो कहीं ना कहीं बदलाव आई है, क्योंकि हर चीज़ का अब टाइम फिक्स कर दिया गया है कि हमें चालान इतने समय में पेश करना है। उसके बाद एविडेंस में 2 ही एडजर्नमेंट हो सकती हैं और उसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्पीड अप करने के लिए उन कानूनों को में भी बीएनएसएस में बदलाव किया गया है।
काफी बदलाव जो है वो नए आपराधिक कानूनों में किया गया है। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के एसपी नीतीश की ओर से ये जानकारी दी गई, सिलसिलेवार बताया गया कि किस तरीके से न्याय प्रणाली जो है वो सुदृढ़ होगी और लोगों को जल्दी इंसाफ मिलेगा और साथ ही साथ फेयरलेस तरीके से ये पूरा का पूरा काम जो है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में और इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।